जल्दी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और बताएं क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर हम लोग इनको अटेम्प्ट करेंगे। याद रखना ये वाला क्वेश्चन NSE में आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तरीका आपको पता ही है, तरीका क्या है, Cl हटाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल को डाइमराइज कर दो। एक ये है, एक और मॉलिक्यूल लेके आओ और दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, सही है। ऐसे देखो यहाँ क्या बनेगा, यही मॉलिक्यूल अपने से जुड़ जाएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल खुद से जुड़ जाएगा। देखो सही है। इसका बताओ, अब देखो यहां दो रेडिकल बनेंगे, क्या दो रेडिकल एक ही कंपाउंड में आ गए, तो क्या इनको दूसरे कंपाउंड की जरूरत है, नहीं, खुद में ही जोड़ दो। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, इथाइलिन, CH2 CH2। ऐसे यहां देखो, इसको यहां से ब्रेक करो, इसको यहां से ब्रेक करो, क्या बनेगा, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल, इनको आपस में जोड़ दो, सही है। अगला करो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे टफनेस बढ़ाएंगे, इनको हटा रहा हूं मैं। करिए अटेम्प्ट। बताओ इस वाले में क्या बन जाएगा, सही है। यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ गए। सेम यहाँ पर भी यही होगा, बेंजीन बन गई। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरा समझो, दोनों को हटा रहा हूं। अब देखो यहाँ देखना जरा अच्छे से, अगर आप इस कंपाउंड में देखो, पहले आप ये बनाओगे, बोलो, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे ये ऐसे बन जाएगा, सही है। इसका नाम होता है दीवार बेंजीन, कुछ लोग देवर बेंजीन बोलते हैं, देवर नहीं होता है, इनकी कोई भाभी नहीं है, दीवार बेंजीन, ठीक है। अब ये जो होती है ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ एक चीज और हो सकती है, बड़े ध्यान से देखना, अब अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाए, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाए, होमोलिटिकली क्लीव, क्या बनेगा, यहां ऑलरेडी रेडिकल था, जैसे ये बॉन्ड क्लीव हुआ यहां भी क्या आ गया, रेडिकल। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रेडिकल जुड़ जाएं और ये दोनों, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, देखो भाई, सही है। इसको बोला जाता है केकुले बेंजीन। कौन सी बेंजीन, केकुले एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक। लेकिन यही अगर आप इस वाले को देखो, दिस इज
अगर कोई पूछे इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे केकुले बेंजीन would be the major product and this would be the minor product। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? इसको करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा चेंज है। कंपाउंड को सही कर लेना, ये है ये। सेवंथ डन। ये तो हो गया ना। ये बिगाड़ दूं दीवार बेंजीन, ऐसे देखो ये है। अब यहां पर अगर तुम सोचो तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा, सही है। अच्छा, अब एक तरीका हो सकता है आप एक और मॉलिक्यूल लेके आओ और उस मॉलिक्यूल को यहां से जोड़ दो, और उसके साथ एक पॉसिबल तरीका और है। क्या? आपको पता है साइक्लोप्रोपेन रिंग हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है, बोलो। तो आप चाहो तो इस रिंग को बड़े आसानी से ब्रेक कर सकते होमोलिटिकली। तो अगर मान लो इस रिंग का ये वाला बॉन्ड अगर होमोलिटिकली क्लीव हो जाए तो क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखना जरा। यहां रेडिकल पहले से है, ये हो गया एक रेडिकल यहां और एक रेडिकल यहां। देखो क्लियर है? देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है, ये तो अभी भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और यहां और यहां, यहां और यहां रेडिकल आ गए। अब अगर मैं इन दोनों रेडिकल को चिपका दूं तो बेंजीन बन जाएगी। देखो चिपका रहा हूं, कुछ ऐसा बनेगा। सही है। अभी भी एक रेडिकल बचा हुआ है, अब एक और मॉलिक्यूल लेके आओ सेम ऐसा ही, ये आ गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा, इसको पीएच लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, तो बन जाएगा पीएच, फिर एक कार्बन, फिर उससे एक और कार्बन, वो जुड़ेगा इस कार्बन से, वो इससे जुड़ा हुआ है, और फिर वो पीएच से जुड़ा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। देखिए बढ़िया से, कौन सा? देखो माइनर तो ये होता है कि ये रेडिकल खुद के ही रेडिकल से जुड़ जाए, वो कैसे बनता वो भी बना के दिखा दे रहा हूं। देखो अगर ये खुद के ही रेडिकल से जुड़ता तो एक तो ये है, यहां रेडिकल था, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ने जा रहा है, देखना जरा। ये बनता माइनर, है ना। खुद देखो इसमें कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें दो दो रिंग एरोमेटिक है, ये अच्छा लग रहा है ना। जल्दी लिखो, बाकी के बनाओ।
हटा दूं, चलो इधर आ जाओ। यहां देखो कितने रेडिकल बनेंगे, 1 2 3 और 4, चारों को आपस में 2 इधर जोड़ दो 2 इधर, डमरू बन जाएगा। बोलो भाई, इधर आ जाओ। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर एक रेडिकल यहां आएगा, एक रेडिकल यहां आएगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे और इसको तोड़ोगे, सही है। तो अब एक तो तरीका है तुम इस रेडिकल को इसी से जोड़ दो, तो क्या बनेगा, देखो आराम से, सही है। ये कार्बन जाके इसी से जुड़ गया, तो रिंग बन गई। ऐसा भी तो हो सकता था, अब तुम्हारे दिल में नहीं आ रहा ख्याल, रिंग टोंग। अगर इनको तोड़ते हो तो क्या बनेगा, देखो यहां रेडिकल पहले से थे, यहां रेडिकल और आ गए, और ये दोनों आपस में क्लीव हो गए, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब खुद सोचो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अगला देखो, रेडिकल रेडिकल, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हो, कैसी स्पीसीज बन गई, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक अगर आपको याद हो, हाईली अनस्टेबल थी, बोलो तो क्या ये बनेगी, दिस इज वेरी माइन्यूट प्रोडक्ट या वेरी माइनर प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अपने ही बहरूपीय से जुड़ेगा। देखो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, क्या बन जाएगा, देख लीजिए, 4 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो जल्दी से मुझे इसका बना के दिखाओ, देखते हैं कौन सही बताएगा इसका। अब इसमें देखो तुम्हारा ऐसा बना होगा, बोलो, पर ऐसा तो बनाना नहीं है ना, अभी सिखाया, जैसे ही ऐसा बने क्या कर दो, वही चीज अप्लाई करो। देखो यहां से Cl हटाओगे और यहां से Cl हटाओगे, यहां रेडिकल लगाओगे और यहां रेडिकल लगाओगे, इनको जोड़ते हो तो ये बनेगा। ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, फिर क्या करो, तुरंत क्लीव कर दो, क्लीव करोगे क्या हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो,
देखिए तो सारी रिंग एरोमेटिक हो गई। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। एरोमेटिक है ये। बोलो भाई, क्लियर है? चलो एक और करो। डालो इसमें सोडियम इन ड्राई ईथर। बताओ क्या बनेगा। हाँ बताओ पहले का। देखो यहां से तोड़ोगे क्या बन जाएगा, बोलो भाई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रिंग का साइज 8 मेंबर से बड़ा होता है तभी उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल रह पाता है। रिंग का साइज क्या हो, 8 मेंबर या उससे बड़ा, तभी उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल रह पाता है, अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। तो क्या यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाता वो भी समझ लो। देखो जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन को कैसा होना पड़ेगा, sp। sp की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। लीनियर बोले तो एंगल क्या होता है 180। यहां 180 होने के लिए जो बॉन्ड ऐसे जा रहा है इसको यूं होना पड़ेगा और ये जो बॉन्ड है इसको यूं होना पड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड यूं यूं हुए तुरंत ये रिंग टूट जाए। बोलो भाई, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो, जब ऐसा हो तो फिर क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल का मन करेगा क्यों ना अपने भाई को बुलाया जाए। देखो भाई आ गए और भाइयों के बीच में शादी हो जाएगी। तो भाई और नालायक, भाई इनसे भी बड़े गंवार हैं। क्यों, देखो ध्यान से। बीच वाली रिंग कैसी बन गई, एंटी एरोमेटिक। अब क्या करें, एक और भाई को बुलाया, बहुत मस्त कंपाउंड है देखो। तो एक और भाई को बुला रहे हैं, दो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और आया। सही है, ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े और ये इससे जुड़े। देखो क्या बना, अच्छे से बना रहा हूं अब। देखो बढ़िया से, देखो छः 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 की तो रिंग इधर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। और ये बीच वाली रिंग कैसी हो गई, बोलो, एरोमेटिक। इसकी वजह से पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरो। उस मॉलिक्यूल में कितने भाई जुड़ेंगे, 3, और मॉलिक्यूल कैसा होगा अल्टीमेटली, एरोमेटिक। बहुत ही मस्त और अपारक सवाल था। नोट कर लीजिए।
वाले का बताइए। हो गया, चलो इसको अटेम्प्ट करो। इसमें क्या बनेगा बताओ। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, रेडिकल। अब तुम्हारा मन कर सकता है कि इस रेडिकल को इससे जोड़ दूं, तो देखो क्या बनेगा अगर मैं जोड़ता हूं तो। हमेशा जोड़ के देखा करो, अपने आप प्रोडक्ट पता चलेगा। इससे एक कार्बन लगा है, ये रहा वो, ठीक है। इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये रहा वो। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, सही है। जैसे ही आप जोड़ते हो, क्या आपको दिखा ये दोनों कार्बन कैसे बन गए? याद आया कुछ? जीओसी, ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन आपको याद हो कभी भी sp2 नहीं हो सकता, ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, माइनर भी नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो भाई को बुलाओ या होमोलिटिक क्लीवेज कराओ। होमोलिटिक क्लीवेज करा के देख लेते हैं। चलो देखो करा रहा हूं। देखो यहां एक रेडिकल है, यहां एक रेडिकल। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं होमोलिटिकली, क्या बनेगा? यहां एक रेडिकल और यहां एक रेडिकल, सही है। और अगर इसको भी तोड़ लूं होमोलिटिकली, यहां एक रेडिकल और यहां एक रेडिकल, सही है। इनको आपस में जोड़, इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया। इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया। इन दोनों को जोड़ो, क्या हुआ? कर लो, कंप्लीट कर लो बात। बीच बीच में हंसी छूट रही है, कंट्रोल करके बैठना पड़ रहा है। सुन लो जी, राफिया जी क्या कह रही हैं, बोल दो, हमें भी बता दो। तो क्लास में सीधी बनती है, तो मुझे पता ही है। बाहर जाके आवाज भी बहुत निकलती है, हंसी मजाक भी खूब होता है। क्लास में भी अब इतना सीधा बन के क्यों बैठना है? क्यों पूछ रहा है? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बोल रही है। चल बढ़िया है, और करो और। आज की क्लास पूरी वुड्स की प्रैक्टिस करेंगे बस, अच्छे अच्छे सवाल। जो सवाल आएगा वो नोट्स में होगा, ये कंफर्म है। इतने सवाल करा दूंगा, सारी वैरायटी को अटेम्प्ट करो। क्या होगा? दो रेडिकल बनेंगे, बना दो दो रेडिकल जल्दी से। एक रेडिकल यहां और एक रेडिकल, सही है। इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ दो, तो देखो अगर मैं इन दोनों रेडिकल को जोड़ता हूं यूं करके, कितने मेंबर की रिंग बनी? बड़ी ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, सही है। इधर से देखो, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से कितने मेंबर की रिंग बन रही है?
दिस इज द प्रोडक्ट। इसको डेकालिन बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और डेकालिन की दो फॉर्म होती हैं, सिस डेकालिन और ट्रांस डेकालिन। तो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। एक बार दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक बार एक अबव और एक बिलो। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस डेकालिन और ट्रांस डेकालिन। पूरी आइसोमेरिज्म लगा दूंगा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। चलो एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। अब मैंने यहां कार्बन को मेंशन कर दिया है, ये कार्बन कार्बन 14 है और ये नॉर्मल कार्बन, ठीक है। सोडियम इन ड्राई ईथर डाला मैंने, सबसे पहले क्या होगा? रेडिकल बनेगा, यहां 14 है। अच्छा, क्या ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस में भी होगा? बिल्कुल। रेडिकल का रेजोनेंस करा दो, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और रेडिकल इधर पहुंच जाएगा। 14 क्वेश्चन को टफ करने के लिए, मतलब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब यहाँ रेडिकल बना होगा तो वो रेजोनेंस में भी गया होगा ना। अब अगर मैं इसको 14 नहीं लिखता, अभी हमने देखो एक सेम क्वेश्चन किया है ऐसा, देखो पीछे ही है। अगर यहाँ रेडिकल बनेगा तो ये रेजोनेंस अगर करेगा तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? सेम ही तो है। पर क्या ये दोनों सेम है? यहाँ नॉर्मल कार्बन पे रेडिकल है और यहाँ पर कार्बन 14 पे रेडिकल। बोलो भाई, अब यहाँ पे क्या अंतर आएगा वो समझो। देखो, हो सकता है कि ये रेडिकल खुद से ही जुड़ जाए। अगर ये रेडिकल खुद से जुड़ा तो प्रोडक्ट बनेगा ये। बताओ, सही है? अगर ये रेडिकल खुद से जुड़ गया तो प्रोडक्ट बनेगा ये। बोलो। और अगर ये रेडिकल इससे जुड़ गया तो प्रोडक्ट बनेगा ये ना। तो जब मैंने केवल यही लिया बिना मार्क किए तो प्रोडक्ट बना एक, दैट इज दिस। लेकिन जब मैंने मार्क कर दिया कार्बन 14 तो अब कितने प्रोडक्ट बने? दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्किंग। अगर आप किसी भी आइसोटोप को मेंशन कर देते हो तो प्रोडक्ट के नंबर क्या हो जाते हैं? छापिए, फिर एक और देता हूं, उसको खुद करिए। चलो, को अटेम्प्ट करना है आपको, जल्दी से करिए अटेम्प्ट। कितने प्रोडक्ट आएंगे मुझे
बोलो भाई। सबसे पहले आप रेजोनेंस कराओगे। देखो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, यहां पे जो रेडिकल बनेगा दैट वुड बी दिस, ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके ये बना लेगा दिस। सही है। चलो अब इसको खुद से जोड़ दो। तो जब इसको खुद से जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो ये, क्या मैं इसको भी खुद से जोड़ सकता हूं? तो देखो क्या बनेगा, ये। बोलो भाई। और अगर मैं ऐसे भी जोड़ सकता, सही है। अगर आप ध्यान से देखें, अब देखो इसमें स्टीरियो लगाओ, यहां भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, नजर आ गया, दो कायरल सेंटर, यहां भी कायरल सेंटर, यहां भी कायरल सेंटर, और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। यहां भी कायरल सेंटर, यहां भी कायरल सेंटर, पर ये इसमें सिमेट्री नहीं है। इसके बनेंगे 4 प्रोडक्ट, इसके 3, इसके 3, टोटल कितने हो गए? लेकिन अगर आप कार्बन 14 मेंशन नहीं करते, केवल ऐसे ही रखते, ये रेडिकल बनता, एक ही प्रोडक्ट बनता, मतलब इस तरीके से। यहां पे ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, लेकिन सिमेट्री, तो यहां बनता आंसर 3, लेकिन कार्बन 14 मेंशन करने से आंसर कितना आ गया? 10। तो क्या, और सुनो, अच्छा मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्लोरीन हो, इसमें तुमने सोडियम इन ड्राई ईथर डाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे ही तुम इसमें सोडियम इन ड्राई ईथर डालोगे, क्या होगा? ये बनेगा 3 डिग्री रेडिकल। बोलो, ये अपने भाई को बुलाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? ये बनना चाहिए, बोलो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये माइनर होता है। यहां तो कोई समस्या नहीं नजर आ रही, फिर ये क्यों माइनर है, इसको समझो। देखो जैसे ही ये रेडिकल बना, अब ये 3 डिग्री रेडिकल हो गया, और जब 3 डिग्री रेडिकल 3 डिग्री रेडिकल से मिलने जाएगा, ऐसा समझो यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप समझ गए होंगे मेरी बात क्या हो रहा है, खूब सारा रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा? माइनर। तो आप यहां पे नीचे लिख भी सकते हो, 3 डिग्री रेडिकल कभी भी इस तरीके से डाइमराइज नहीं करते। फिर क्या होगा, आइए अब वो समझते हैं। जैसे ही 3 डिग्री रेडिकल बना, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कहेगा, सुनो तुम एक काम करो, तुम अपने इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव कर दो। वो कहेगा ठीक है कर दिया, लो। उससे क्या होगा, करो तो सही पहले। क्या सही है इतना, बोलो। और ये रेडिकल जाके इस रेडिकल से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? सही है। और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, देख लो भाई। तो एक ने H दिया और एक ने H
दिया, जिसने H लिया उसका हुआ रिडक्शन, और जिसने H दिया उसका हुआ ऑक्सीडेशन। और क्या सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन और सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है? यहां पर आप बोलोगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। बोलो भाई, दिस विल बी द प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, तो 3 डिग्री रेडिकल कभी भी डाइमराइज नहीं करेंगे, और बहुत स्पेशल केस है ये, तो बहुत अच्छे से याद रखना, इन्हीं में से ही कोई केस आपको एग्जाम में दिखेगा। बिल्कुल भी किसी भी केस को इग्नोर नहीं करना है। देखो फिर एक केस और दिखाते हैं तुम्हें बढ़िया सा। या पहले लिख लो इसको। सही है, एक और देखो। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा केस हो, PH C PH C PH, मान लो तुम्हारे पास ये है और तुमने इसमें डाला है सोडियम इन ड्राई ईथर। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? और शानदार क्वेश्चन है। तो क्या तुम्हें यह समझ में आ गया कि ये 3 डिग्री रेडिकल बनने वाला है? बोलो यार, क्या ये 3 डिग्री रेडिकल है? तो 3 डिग्री रेडिकल कभी भी डाइमराइज नहीं होता। तुम इसका प्रोडक्ट ये तो बिल्कुल मत बना देना। अगर तुमने ये बनाया, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि जब छोटे छोटे मिथाइल नहीं जुड़ पाए तो इतने बड़कू बड़कू फिनाइल कैसे जुड़ेंगे? तो ये माइनर हो। ठीक है सर, समझ गए। पिछले केस में आपने दूसरे वाले मॉलिक्यूल से क्या ले लिया था? हाइड्रोजन। बोलो बाबू, इसको अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ ये रेडिकल बनेगा, इसके बगल में ना यहाँ हाइड्रोजन है, ना यहाँ हाइड्रोजन है, ना यहाँ हाइड्रोजन। बोलो भाई, ये मस्त चीज हो गई। अब क्या करे ये रेडिकल? अब सोचो, आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? डाइमराइज करेगा नहीं, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास रेडिकल है नहीं, जिससे ये वाला रेडिकल इधर कहीं से हाइड्रोजन ले आए और वहां हाइड्रोजन जुड़ जाए और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब हो तो हो क्या? सोचिए आराम से। देखो ऐसे केस में क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। ये तो एक रेडिकल है, ये तो थोड़ा ढंग से बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इतना बड़ा बड़ा। बहुत स्पेशल केस है, बड़े ध्यान से समझना। ये एक रेडिकल है, अब ये देखना, अपने दूसरे ही भाई के पास जाएगा लेकिन थोड़े अलग तरीके से पहुंचे। ये क्या कहेगा? भाई मैं, तुम एक काम करो, तुम होमोलिटिकली क्लीव हो और तुम भी होमोलिटिकली क्लीव हो जाओ।
इन दोनों भाइयों ने इसकी बात सुनी और ये होमोलिटिकली क्लीव हो गए। जब होमोलिटिकली क्लीव होंगे तो क्या बनेगा, देखो, एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये ऐसे। आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसको जोड़ो इससे, इन दोनों को आपस में, और इन दोनों को, क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एक बहुत अच्छी किताब है, जेरी मार्च का क्वेश्चन है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आपको किसी दिन जेई मेन या नीट में डायरेक्ट मिले, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया और ये किसी न किसी दिन किसी एग्जाम में आने वाला है। हालांकि ये वाली बात मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, अब तक नहीं आया। हो गया, चलो भाई एक और करो। क्या करोगे, बेंजीन रिंग या रेडिकल, बेंजीन रिंग यहाँ भी रेडिकल, सही है। अब देखो ये रेडिकल इससे जुड़ सकता है और ये रेडिकल तो उधर है, ये इधर है, कोई टेंशन नहीं है। बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। इस रिंग को यूं घुमा लो, घुमाओ, ये यहाँ आ गया रेडिकल, आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, टड़ा। देखिए ऐसा भी हो सकता है, इतनी मस्त चीज है। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन की प्रैक्टिस। याद रखना जहां भी रेडिकल बनता है ना, रेडिकल बनने के बाद वो कार्बन sp2 हो जाता है, फिर sp2 कार्बन में रिएक्शन चलती है। अच्छा एक और कर दो जरा, इसमें डालो सोडियम इन ड्राई ईथर, मस्त सवाल है। जैसे इसमें डालोगे सबसे पहले क्या बनेगा, रेडिकल, और ये रेडिकल खुद ही से जुड़ने जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर कितने कायरल सेंटर बने, दो, दो कायरल सेंटर। अगर आप देखें तो सिमेट्री है यहां पर, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर आप बुरा ना माने, मान भी जाए तो क्या ही है।
चलो इसमें डालो सोडियम इन ड्राई ईथर। देखो जब तुम इसमें सोडियम इन ड्राई ईथर डालोगे क्या होगा, H और D इंटैक्ट रहेंगे, M ही इंटैक्ट रहेगा, रेडिकल यहां बनेगा। सही है। एक और मॉलिक्यूल लेके आओ, MEHD, यहाँ रेडिकल। अब इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ना है, लेकिन जैसे ही तुम इस रेडिकल से जोड़ने जाओगे, क्या तुम्हें इस मॉलिक्यूल को यूं घुमाना पड़ेगा? और जब तुम इसको यूं पूरा 180 घुमाओगे, D इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही तुमको? देखो घुमाओ, इसको घुमा रहा हूं 180, जैसे ही घुमाओगे देखो क्या होगा, रेडिकल ऊपर पहुंच गया, ME नीचे आ गया, D लेफ्ट में आ गया, ये यहां आ गया। सही है। और इन दोनों को जोड़ दो अब। दिस इज द प्रोडक्ट। अब कोई तुमसे पूछे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तुम कहोगे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा सर, केवल एक। क्यों? इसमें तो दो दो कायरल सेंटर मौजूद हैं, तो दो कायरल सेंटर बनने की वजह से तो चार बनना चाहिए था या तीन बनना चाहिए था, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का केस। तो तुम बोलोगे सर दो कायरल सेंटर मौजूद तो हैं, पर कायरल सेंटर रिएक्शन के बाद नहीं बने हैं। कायरल सेंटर तो आप शुरुआत से घर से लेके आ रहे थे, और कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई है। कायरल सेंटर आप शुरुआत से यहां पे लेके आए, ठीक है, कायरल सेंटर ये कार्बन था, पर यहां तो रिएक्शन ही नहीं हुई। इवन यहां तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था, H इधर, D इधर, Me ऊपर। या आपने मुझे बना के दिया है, या तो आप मुझे ऐसे बना के मत देते, आप नॉर्मल लिखते, C से जुड़ा है Me, H, D और CH2Cl, तब मैं फिर सोचता कि यहां फिक्स नहीं है, अब यहां कुछ हो सकता है। आपने तो मुझे फिक्स करके दिए हैं, H इधर, D इधर, Me ऊपर। बोलो, और यहां पर भी देखो, यहां पर भी दोनों के फिक्स्ड हैं। तो अगर ये R हुआ, ये S हुआ, तो ये वैसे ही रहेंगे, या S हुआ R हुआ, या RR हुए, या SS हुए। तो जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन इधर है, वैसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन इधर रहेगा। कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हुई थी, उसमें कायरल सेंटर पे रेडिकल बना था, उसके बाद रिएक्शन हुई है, तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट बने थे। क्या? ये तो बात थी वुड्स की। अब देखो दो रिएक्शन और होती हैं, एक होती है फिटिग रिएक्शन, बस नाम याद रखनी है इसके, हम सीख पहले ही चुके हैं। फिटिग रिएक्शन क्या होता है? देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था, वुड्स रिएक्शन में RX जुड़े थे और RR बन गया था सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। लेकिन वहां पे जो R होता है, R शुड बी एलिफेटिक। यहां पर जो R होगा, R शुड बी एरोमेटिक। जैसे मान लो कोई तुम्हें ऐसे दे दे, तो तुम क्या बना दोगे? सिंपल सा बाइफिनाइल, दोनों बेंजीन को जोड़ दोगे यूं करके, नॉर्मल जैसे वुड्स में करते थे। बस नाम याद रखना, क्योंकि यहां पर दोनों ही कार्बन कैसे थे, या दोनों ही कंपाउंड कैसे थे जिनसे X जुड़ा है, एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन। मान लो ऐसे होता, CH3X प्लस 2 सोडियम प्लस बेंजीन X, इसमें डाल देते ड्राई ईथर, तो ये इससे जुड़ जाता, क्या बनता? सही है। अच्छा, अगर केवल ये होता तो बोलते वुड्स क्योंकि एलिफेटिक है, ये होता तो बोलते फिटिक क्योंकि एरोमेटिक है। दोनों हैं तो दोनों का नाम दे दो, बोलो वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? वुड्स फिटिक। क्या मेरी बात क्लियर है?
एक गंवार साइंटिस्ट और थे, उन्होंने सोडियम की जगह ले लिया कॉपर। क्या ले लिया? कॉपर। और कोई भी हैलोजन नहीं, उन्होंने फिक्स कर दिया साहब हम तो आयोडीन लेंगे। काम वही हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, और फिर से क्या बन गया? ऐसा प्रोडक्ट। बस इस रिएक्शन का नाम बदल गया। वो उलते बहुत थे, का नाम पड़ गया उल्मान, और इस रिएक्शन को लोग बोलने लगे उल्मान रिएक्शन। नाम याद रखना है बस। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है बार बार, कि बताओ भाई क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, यहां रेडिकल बनाओ, यहां रेडिकल बनाओ। सही है? एक और भाई बुला लो इनके, इनको जोड़ मत देना। क्यों? ऑलरेडी 3 मेंबर की रिंग है, और उसमें भी 2-2 पाई बॉन्ड। मर जाएगी रिंग, मर, जान निकल जाएगी उसकी। देखो इनको आपस में जोड़ दो। तो देखो जोड़ने जा रहा हूं मैं। टड़ा टड़ा, अब मस्त कंपाउंड बन गया। और ये कैसा है? एरोमेटिक। क्या मुझे इसकी डीबी बता सकते हो? बेंजीन रिंग की डीबी कितनी होती है? 4। 4 + 4 8, 4 12, 4 चौक 16, और एक रिंग ऐसे ही नॉर्मल। कितनी होगी डीबी? मस्त। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? रियल केमिस्ट्री। तो लेवल चाहिए था, दिस इज द लेवल। साधो पुत्र साधो, मेरे बाण के प्रहार को साधो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। जल्दी जल्दी लिखो, 2-3 बातें और बतानी है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कार्बन पर 2 Cl लगे हो, और तुमने इसमें Na डाल दिया। कभी कभी लोग सोडियम की जगह सिल्वर भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? सिल्वर। अब क्या होगा? यहां 2 रेडिकल बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इनका भाई आएगा, में भी 2 रेडिकल होंगे। अब 2 बार जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH। सही है? एक बहुत फेमस रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, वेरी फेमस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक जिसमें ये ना आई हो। CHCl3 में सिल्वर डाला है, बताओ क्या बनेगा? AgCl तो बनेगा मैडम, मेन प्रोडक्ट बताइए। तो CH कितने रेडिकल? 3। इनका भाई आया 3, तीनों को जोड़ो, क्या बन गया? एसिटिलीन। स्पेलिंग देख लेना क्या होती है, ACE होती है शायद, देख लेना जो भी है, एसिटिलीन या इथाइन। और साथ में जो अभी राफिया जी ने बोला Ag। अच्छा देखो 3 Cl इसमें है, और 3 ही Cl इसके भाई के पास भी होंगे, तो टोटल कितने AgCl बनेंगे? 2 Cl यहां है, 2 इसके भाई के पास होंगे, टोटल कितने NaCl बनेंगे? बोलो। टड़ा। अंतिम क्वेश्चन के साथ विदा करते हैं आज की क्लास को। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो,
इसमें तुमने सिल्वर डाला, क्या बनेगा? आप बोलोगे सर एक रेडिकल यहां और दो रेडिकल यहां। अब एक एक रेडिकल तो अपनी कंपाउंड में जुड़ जाएगा, बोलो यार, जोड़ दो। एक रेडिकल बचा, उसके लिए कौन आएगा? एक और दूसरा कंपाउंड, और आपस में दोनों, दिस वुड बी द मेजर। कर लीजिए नोट। इस प्रकार हमारी वुड्स फिटिक सब कंप्लीट हो गई। लिख लीजिए आराम से। लिख लेना।